नमो हरिहंतं सिद्धं नमो विद्याय नमस्मे सर्वाय स्वामित्याचपास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय वंदित सर्वसिद्धे धौमचिलमणो वंद्यं ते ओच्छामि स्मे पावनमिदं सुखकेन्द्रं परपरिणति हेतो मोहनां नोऽनुभावा गविरतभाव्य व्याप्ति कलनाशकाय नम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्रमूर्ति भवतु समय सार व्याख्यैवानुभव। हमेशाली ग्रंथाग्रह में टीकाकार चंद्राचार्य स्वामी ने आत्मख्याति में टीका के अंत में एक परिशिष्ट की रचना की है। उस परिशिष्ट में जो स्याद्वाद अधिकार है उसमें आत्मा जो चैतन्य वस्तु है उसकी जो अनंत शक्तियां हैं उनमें से 47 शक्तियों का स्वरूप परिभाषित किया है। उसमें अकर्तृत्व शक्ति 21 नंबर की है। सकल कर्मकृत ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम करणोपरात्मिका अकर्तृत्व शक्ति। ये आचार्य देव ने ये परिभाषा उसकी दी है। इसका अर्थ है हिंदी में समस्त कर्म से किए गए सकल कर्मकृत, सकल कर्म से किए गए और ज्ञातृत्व मात्र से पृथक जो परिणाम, उन परिणामों के कारण के उपरम स्वरूप, उपरम स्वरूप माने अभाव स्वरूप, उन परिणामों के, कौन से परिणाम? जो सकल कर्मकृत हैं, जो विकार हैं, उन विकारी परिणाम हैं, उन परिणामों के कारण के उपरम स्वरूप, उन परिणामों के कारण के अभाव स्वरूप। उपरम का मतलब होता है अभाव। ऐसी अकर्तृत्व शक्ति है। माने आत्मा में, अपन सीधी सीधी भाषा में कहें तो एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण से आत्मा में जो कर्मकृत परिणाम होते हैं, विकार होते हैं, उन विकारों का आत्मा कर्ता नहीं बन पाता है जी। हाँ, ज्ञातृत्व मात्र से पृथक, माने वो जो ज्ञातृत्व भाव हो, वो जो परिणाम है ज्ञातृत्व का परिणाम, उस परिणाम का कर्तापने का इसमें शामिल नहीं करना है इसको, ऐसा आशय है। कौन से परिणामों का करता है? जो ज्ञातृत्व परिणाम है उससे भिन्न अन्य जो परिणाम है। आत्मा ज्ञान स्वभाविक वस्तु है ना, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव। तो उस ज्ञान स्वभाव आत्मा का ज्ञाता रूप परिणाम होता है ना, वो ज्ञाता स्वभाव भी है और वो ज्ञाता परिणाम भी होगा। हाँ जी, उस ज्ञाता परिणाम से भिन्न न्यारा कौन सा? जो कर्मकृत परिणाम है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो कर्मकृत परिणाम है उनका अकर्ता है आत्मा।
है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, उसका आत्मा करता नहीं है, आत्मा में उसको करने की शक्ति नहीं है, ये आशा। आत्मा में ऐसा कोई गुण, ऐसी कोई शक्ति हो जिससे वो उसको करे, विकार को, ऐसा नहीं है। वो आत्मा ज्ञातृत्व को उत्पन्न करे ऐसी शक्ति तो है, लेकिन विकार को उत्पन्न करे ऐसी शक्ति नहीं है, ये आशय है। क्या कहा? आत्मा सत्स्वरूप चैतन्य वस्तु। क्या? हाँ जी, आत्मा सत्स्वरूप है ना, पदार्थ है ना सत्स्वरूप। सत्स्वरूप कहने से क्या अर्थ निकलता है? त्रिकाल, हमेशा रहने वाला। कल बताया था भैया, पारनामिक भाव। उस आत्मा के चेतना स्वभाव है, वो कैसा? जितनी वस्तुएं हैं वे सब दो बात है। एक तो चेतना माने वो सत्स्वरूप होंगे, और दूसरा उनका कोई ना कोई स्वभाव होगा। बिना स्वभाव के वस्तु कैसी हो सकती है? हो सकती है वस्तु बिना स्वभाव के हो, और स्वभाव वाली वस्तु और वो सत नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? है? जैसे पुद्गल है तो सत्स्वरूप है, तो उसका कोई स्वभाव होगा क्या? नहीं, तो उसका क्या स्वभाव है? ऐसे आत्मा है, सत्स्वरूप वस्तु है, वो चेतना स्वभाव है उसका, क्योंकि वो स्वभाव रहेगा कहाँ? कोई सत हो उसका स्वभाव वो उसमें रहेगा ना, वो और सत ही नहीं हो तो स्वभाव रहेगा कहाँ? समझ में आया ना? तो उस चेतना स्वभाव जो सत्स्वरूप आत्मा वस्तु है, उसमें अनंत शक्तियां हैं, ठीक है। और अनंत शक्तियां हैं, तो उन अनंत शक्तियों का जो परिणमन, निर्मल परिणमन होता है, उन शक्तियों के अनुसार निर्मल परिणमन। अब दो प्रकार के परिणमन अपन ने बताया ना, स्वभाव विभाव, या कहो कि निर्मल और समल, मल सहित विकार सहित, ठीक है। इस जीव को जो राग द्वेष मोह चलते हैं वे कैसे हैं परिणाम? वे विकार सहित परिणाम है ना, समल है ना, मल सहित है ना, है? और जो ज्ञानी को सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्रकट होते हैं, वे निर्मल है कि समल है? वे निर्मल परिणाम है। ज्ञानी की जो ज्ञातापना प्रकट हुआ वो निर्मल परिणाम है कि वो समल परिणाम है? वो निर्मल परिणाम है। तो अब आत्मा कौन सी शक्तियों का कर्ता हो सकता है? वो कौन से परिणामों का कर्ता हो सकता है? कि जो निर्मल परिणाम है उनका ही कर्ता तो होगा ना, क्योंकि तत्संबंधी शक्तियां आत्मा स्वयं में है, ठीक है। लेकिन विकार वो आत्मा में शक्ति है क्या ऐसी कोई कि आत्मा विकार रूप हो जाए? आत्मा ज्ञाता तो हो सकता है, लेकिन आत्मा रागी कैसे हो सकता है? ज्ञान के परिणाम आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कर्म हो जाए तो उससे बिल्कुल कर्म के उदय ने उसमें निमित्त है। तो ज्ञान भी पर्याय। हाँ जी, हाँ पर्याय है, आत्मा की पर्याय। फिर बोलो आप, ये तो परसों बताया था मैंने, स्पष्ट किया था। भाव तो आत्मा का होगा ना, कर्म का भाव नहीं है तो ज्ञान की पर्याय है ज्ञान। हाँ जी, तो आत्मा भी होगी। हाँ हाँ, देखो क्या है, ये वस्तु है ना, वो अनेकांतात्मक है। कैसी है वस्तु? अनेकांतात्मक है। तो उस वस्तु में अनेक धर्म है, ठीक है। तो धर्म है, तो जैसे नित्यता और अनित्यता ये भी धर्म है। तो यहाँ ये समझना कौन सी बात नित्यता की अपेक्षा से कही जा रही है, कौन सी बात अनित्यता की अपेक्षा से कही जा रही है। नित्य नित्य दोनों ही आत्मा के धर्म है।
समझ में आया ना। और वहां अपेक्षा लगती है, जैसे आत्मा कर्म के उदय के निमित्त में विकारी हुआ है, अज्ञानी हुआ है, तो वास्तव में क्या किसी दूसरे ने किया है? ये स्वयं ही परिणम रहा है ना इस प्रकार से। तो वह पर्याय को मुख्य करके और पर्याय का को आत्मा से अभेद करके एक द्रव्य मान करके ऐसा कहा जाएगा कि एक आत्मा ही इस रूप से परिणमित होता है, नहीं, क्योंकि वो आत्मा का धर्म है, ऐसा स्वभाव है, ऐसा पर्याय अपेक्षा से। पर्याय में आत्मा इस प्रकार से परिणमन करे, ये आत्मा का ही धर्म है ना, या ये धर्म कहीं और से आया है? और यहाँ जो बात चल रही है वो क्या बात चल रही है कि आत्मा का स्वभाव जो त्रैकालिक परम पारणामिक भाव है, वो अनंत शक्ति स्वरूप है, उसको यहाँ बताया जा रहा है और पर्याय से भिन्न बताया जा रहा है। अब पर्याय में जो परिणमन होगा तो उसमें आत्मा जो परम पारणामिक भाव है, तो कौन से परिणाम को आत्मा का कर्ता कहा जा सकता है और कौन सा परिणाम आत्मा का कर्ता नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि आत्मा को किस परिणाम का कर्ता माना जाएगा यहाँ के हिसाब से कि जो स्वभाव आत्मा में पड़ा हुआ, शक्ति माने स्वभाव, उसका कर्ता माना जाएगा ना। तो जो विकार है वो आत्मा का स्वभाव है क्या, स्वभाव में पड़ा है क्या, या नहीं पड़ा है? नहीं पड़ा है तो फिर आत्मा उसको करे कैसे? उसके करने की जिम्मेदारी आत्मा को कैसे हो सकती है कि भैया अच्छा एक बात बताओ काम है कि एक बात हमें कहीं क्यों जा रही है, किसकी कही जा रही है? कहीं तो कह देते हो कि ये आत्मा करता है और कहीं कह देते हो आत्मा करता नहीं, कि भैया दोनों का एक ही प्रयोजन है। कि विकार का कर्ता कह करके तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम उसको अपना अपराध मानो, और वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है तो उसकी दृष्टि छोड़ करके और तुम अपने दृष्टि करो कि मेरे में वो है ही नहीं, तो तुम उसके पास जाओगे स्वभाव के पास तो तुम्हारे विकार होएगा ही नहीं। तो दोनों कथनों का तात्पर्य क्या है कि विकार से छूटना। विकार आत्मा करता है, इसमें भी क्या है, विकार से छूटना है कि नहीं है? और विकार करने की आत्मा में कोई शक्ति नहीं है तो कर्मकृत है, तो कर्मकृत है? तो फिर उधर स्वभाव में जाना तो अपने इसको अपराध मानना, तो तेरा स्वभाव नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है, तो तेरा स्वभाव क्या है? ये तो कर्मकृत स्वभाव है। यद्यपि वहां कर्म निमित्त ही है, लेकिन उसको ये जो कर्म निमित्त गए उसे अपने माने बैठा है ना, क्या अपराध है इसका? और अपने स्वभाव को पहचाने अपने में आए तो फिर क्या होगा? तो वह स्वाभाविक परिणाम होगा क्या नहीं होगा? स्वभाव परिणाम कैसे हो? स्वभाव का परिणाम आए कैसे? ज्ञातापन का परिणाम आएगा कहां से, जिससे उससे अतिरिक्त कहां से आएगा भैया? जब स्वभाव की दृष्टि ये पर्याय स्वयं करेगी तो उसमें वो ज्ञातापना प्रकट हो जाए, और ज्ञातापना प्रकट हुआ तो फिर क्या होगा पता है? उस ज्ञातापने में आत्मा की जो अनंत शक्तियां हैं उनकी निर्मलता प्रकट हो जाएगी। फिर ये अपने ज्ञाता स्वभाव से अपने आत्मा में उन निर्मल शक्तियों का वेदन करेगा, ये उसके आनंद में रहेगा। कि क्या उपाय क्या है? उसको कर्मकृत क्यों बता रहे भैया? तेरा स्वभाव नहीं, तू देख तो सही तरह
तू तो देखने नहीं चाहता है, तू तो इसी में या तो पापकार करेगा और पापकार को छोड़ भी देगा जैसे तैसे, तो यहाँ पुण्य के कार्य में मग्न हो जाएगा। इसे तुझे अपने स्वरूप को देखने की फुर्सत ही नहीं है। तो पुण्य के कार्य करेगा तो उसमें शुभ भाव होगा, तो शुभ भाव भी तो बेकार ही है ना। वो तो बोली मलिनता है तो वो निर्मलता है। क्या कहा? ये स्वाध्याय करने का भाव क्या है भैया? निर्मलता है कि मलिनता है? बोलो बोलो, कौन सा भाव है? हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो ये स्वाध्याय कर रहे हैं अपन, तो ये कौन सा भाव है? मलिन भाव है या निर्मल भाव है? कौन सा भाव बताओ? हाँ जी, टकटकी लगा के सुन रहे हैं ना, तो राग है ना, तो मलिन नहीं है। भगवान की पूजा में मन लगा रहे हैं, भगवान का अंग अंग देख रहे हैं अपन, मेरे को अंग अंग दिन भर का है, ये कैसे बैठे हैं, क्या है क्या नहीं है, ऐसा देख रहे हैं ना बस। तो देख रहे हैं तो वो कौन सा भाव है? मलिन भाव है, निर्मल भाव है? इतना अंतर है कि वो तीव्र मलिन भाव है, ये कम तीव्र मलिन भाव है। अंतर इतना है तो मलिन ही भाव, उसकी जाति में अंतर नहीं है। तीव्रता मंदता का अंतर है। करना है मुनिराज जो है वो अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग में जाते हैं और अंतर मुहूर्त में शुभोपयोग में आते हैं, और वे शास्त्र की रचना कर रहे हैं। तो शास्त्र की रचना करना, मुनिराज का जो द्रव्य है उनकी परिणति में शास्त्र की रचना का विकल्प वो क्या है? मलिन भाव है कि निर्मल भाव है? और जो अपने स्वरूप में गए तो वो कौन सा भाव है? वो निर्मल भाव है कि मलिन भाव है? हैं जी, वो देखो इसमें क्या कहें, कैसे कहें हम, वस्तु हम कह नहीं पाते हैं असल में। वस्तु सत्स्वरूप है ना, उसका ऐसा परिणमन चल रहा है भाई। वस्तु है तो परिणमन करेगी क्या नहीं करेगी? तो मुनिराज कौन है? वस्तु है कि नहीं मुनिराज? वो मुनिपना किसकी अवस्था है? श्रावकपना किसकी अवस्था है? ये जीव ज्ञान के कारण नहीं समझता हो तो नहीं समझे, उसमें क्या है? अरे देह संयोग में है, देह की क्रिया होती है वो उसके अपने उपादान से होती है कि आत्मा करता है भैया। ये तो पहले ही ठोका ना खूंटा, आत्मा कर सकता है इसकी क्रिया? तो वो मुनिराज होंगे श्रावक हो, कोई भी कर सकता है कि देह की क्रिया? वो सब जितना कथन है जिनवाणी में चरणान योग में आता है वो सब व्यवहारने का कथन है, सद्भूतने का कथन है। नहीं तो हम अज्ञानी उसको समझेंगे कैसे? ये बताओ है? तो उसको इसी प्रकार से समझा जाएगा भैया। इसीलिए वो नयों की व्यवस्था अपने यहाँ है और कहीं है ही नहीं। वो नयों की व्यवस्था किसी भी मत में नहीं है। क्या यह समझ में आया कि नहीं आया? वो इसमें मलिनता है, वो कर्मों में जन्म है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। अब ये इन उदाहरणों से अपन ने समझ लिया होगा कि मलिनता क्या है और निर्मलता क्या है। और ऐसा भी नहीं है कि मलिनता और निर्मलता दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मलिन पानी का मैंने उदाहरण कितनी बार दिया है। पानी नदी में से पानी लाओ भैया, इसको साफ करना है, साफ करेंगे तो कैसे करेंगे?
तो तीसरे घड़े में पहुंचा, फिर चौथे घड़े में पहुंचा, तो भी अभी कुछ मलिनता है कि नहीं है, और स्वच्छता है कि नहीं है। अपन कहेंगे कि नहीं कहेंगे भैया एक स्वच्छ तो हो गया, वो स्वच्छ तो हो गया है। ऐसे ही वो कर्म का सद्भाव बना रहता है, कर्मोदय मलिनता भी बनी रहती है, और स्वभाव के बल से वो वस्तु के भीतर में है वो स्वच्छता भी बनी रहती है, निर्मलता भी बनी रहती है। ये मुनिराज ऐसे ही है, श्रावक ऐसे ही है। श्रावक की मलिनता ज्यादा है, निर्मलता कम है, और मुनिराज के निर्मलता ज्यादा, बहुत ज्यादा है। श्रावक से असंख्यात गुनी, असंख्यात गुनी, असंख्यात गुनी। और मलिनता है वो असंख्यात्मा भाग श्रावक के मुकाबले, इतना अंतर है। अभी कल परसों तो मैं विचार कर रहा था पांडे जी, तो जब एक प्रथमानुयोग में पढ़ता हूँ ना, तो जैसे रामचंद्र जी का वो उसमें वो दिया है स्वरूप, उनका क्या क्या एक्टिविटी है उनकी। हरवंश पुराण पढ़ो तो नेमिनाथ स्वामी वहां तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में, ठीक है, तो उनका स्वरूप जानो। तो आप ये देखोगे, मतलब और भी पात्र है ना वहां, नहीं आया पानी समझ उसमें, कथा में पुराण में और भी पात्र है ना, तो सबकी आप प्रवृत्ति तुलनात्मक रूप से देखो जरा कि सबकी प्रवृत्तियां कैसी कैसी हैं। तो कोई वहां अज्ञानी भी है? अरे और छोड़ दो आप, लक्ष्मण की और रामचंद्र जी की जो परिणतियां हैं उनको ही आप कंपेयर करो जरा बारीकी से, बारीकी से, तो कुछ अंतर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लक्ष्मण की परिणति आप देखोगे तो हमेशा उग्रता रहती है परिणति में, जहां जहां देखोगे आप उग्रता रहेगी। और रामचंद्र जी की परिणति देखो, शांत शांत शांत, कोई व्याकुलता नहीं, कोई उतावली नहीं, शांति से, चाहे कुछ करना हो ना, और करें सब। है? उनको चिंता घर गृहस्थी की नहीं है कि है, घर गृहस्थी की भी चिंता है। भाई के विरोध में, भरत के विरोध में कोई आ गया राजा, तो उस राजा को सबक सिखाना भी, तो कैसे सिखाएं? और भाई को मालूम भी नहीं पड़े और राजा को भी मालूम नहीं पड़े, तो सबक सिखा दे कैसे, एक दिन निकाली शांति से और सबक सिखा दिया सबक। तो ये क्या है, जब चौथे गुण स्थान वर्ती जीव इतने शांत प्रकृति के होते हैं, तो पंचमी स्थान वर्ती श्रावक कैसे शांत प्रकृति के होंगे? कितनी शांति होगी उनकी परिणति में? तो मुनिराज की कैसी दशा होगी? अपने जैसे अज्ञानी उसकी कल्पना नहीं कर सकते भैया, बहुत मुश्किल कठिन बात है। ये तो केवल अपन विकल्प कल्पना कर सकते हैं, और वो भी वास्तव में ये बाहर के उदाहरण लेकर के, एक पुराण के उदाहरण लेकर के अपन कल्पना कर सकते हैं। और नहीं, मुनिराजों का स्वरूप भी उसमें देखो आप, है देशभूषण कुलभूषण मुनिराज, और भी मुनिराज उसमें है? और वही राजा जो उनका विरोधी था भरत का, और भरत को जो है वो एक पत्र लिख दिया था उसने कि मेरे से आकर के, मुझे आकर के नमस्कार करो, नहीं तो तुम्हारा जो है मैं तुम पे चढ़ाई कर दूंगा, तुम ऐसे नहीं मानोगे, सीधे नहीं मानोगे। तो वही मुनि जो है, वो वही राजा, जब ये घटना हो गई तो उसके बाद उसने दीक्षा ले ली। क्यों दीक्षा ले ली? अरे उसने सोचा अरे ये मेरी मान कसा है, ये तो क्षणिक है, मैं क्या कर रहा हूं ये है? उसने वहीं पर जैसे ही वो खुलासा हुआ ना, अरे ये तो बलभद्र हैं, और ये तो वो क्या नाम को
नारायण है जैसे उसे पता लगा, उसने सोचा तो अरे यहाँ तो मतलब इस संसार में जगत की ऐसी दशा है, मैं इस मान कसा में था, मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं। हाँ, तो उसने एकदम, उसने कहा ये कि मैं इस मान को छोड़ता हूँ, ये मान अत्यंत दुखदाई है, और उसने दीक्षा ले ली मुनिराज के पास जाकर। और जब वो मुनिराज की दीक्षा उसने ले ली है, और जब उसने तप करना शुरू किया, और भरत को नहीं मालूम क्या हुआ, उन्हें तो इतना मालूम पड़ा कि इसने मुनि दीक्षा ले ली। तो भरत अपने शत्रुघ्न भाई के साथ में उनके मुनि के दर्शन करने के लिए गए, और शत्रुघ्न ने विरोध किया। अब भरत की परिणति देखो और शत्रुघ्न की परिणति, तो वो तो हमारे साथ लड़ने आ रहा था, और आप उसके दर्शन करने जा रहे हो। शत्रुघ्न ने विरोध किया, नहीं, वो शत्रु पहले था, अब नहीं है, अब वो वंदनीय है। हाँ जी, हाँ जी, वो भरत भी ज्ञानी थे और रामचंद्र जी ज्ञानी थे। अब उनकी परिणति देखो और शत्रुघ्न की परिणति देखो। तो मुझे तो ये बताना था भैया, वो गुणस्थान की तुलना, चौथा गुणस्थान वर्ती कैसा जीव होता है, पंचम गुणस्थान वर्ती कैसा होता है, गुणराज की दशा कैसी होती है। तो उसमें ये अपना क्या नाम है, पुरुषार्थ शब्द पाया ना, 16 नंबर की गाथा, उसकी गाथा को पढ़ के देखना। गाथा में लिखा मुनिराज तो अलौकिक होते हैं, अलौकिक दशा होती है गाथा में। फिर टीका में उसका खुलासा किया अलौकिक माने क्या, वो आप स्वयं पढ़ेंगे 16 नंबर की गाथा, पुरुषार्थ शब्द पाएंगे तो आपको आनंद आएगा। इसलिए आप जरूर पढ़ के देखना कि अलौकिक किसको कहते हैं। लौकिक माने अपनी जो प्रवृत्तियां हैं, ये सब लौकिक प्रवृत्तियां हैं। और मुनिराज की प्रवृत्ति कैसी होगी, जो लोक में दिखाई नहीं दे ऐसी होगी, वो लिखा है। समझ में आया? तो वो तो अंदर में चैतन्य वस्तु है, तो जैसे ज्ञाता की दृष्टि उसको हुई तो वो निर्मलता रूप परिणमन प्रारंभ हो गया। भैया समझ में आया क्या नहीं? कोई प्रश्न तो पूछ लेना, कोई चिंता की बात नहीं है। है जी, हाँ जी, ये राग आग दहे सदा, ये राग तो जलाने वाली है। तो ऐसा अंदर में ये आत्मा को यहाँ राग के विकार के कर्ता बने की शक्ति नहीं है। क्या आपने क्या प्रश्न किया था? हाँ, वो मैंने जब ये बोला था ना कि वो कहीं नहीं जा सकती ये बात, नहीं उससे पहले बोला था, कुछ प्रश्न नहीं। तो तब मैंने ये कहा था ना कि वस्तु है भाई, वस्तु परिणमित होती है। हाँ, हम क्या है कि पर्याय को पकड़ के बैठे हैं ना, तो हम मुनि दशा, मुनिपना माने पर्याय को हमने पकड़ लिया। वो मुनिपना है पर्याय द्रव्य की, लेकिन वो द्रव्य की पर्याय है ना, तो हम द्रव्य को याद नहीं करते, सत को याद नहीं करते हैं, पर्याय को ही पकड़ के बैठते हैं। श्रावकपना है ना, तो वो श्रावक है तो वो सत्स्वरूप वस्तु है कि नहीं, उसकी पर्याय है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब वो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे श्रावक हो, सब सत्स्वरूप वस्तु में है ना। उसकी सत्ता के बिना और उसका स्वभाव हुए बिना वो कैसे हो सकता है, वो वस्तु ही कैसे हो सकती है? उसी के तो एक विभाग किए गए हैं, और जो विभाग किए गए हैं, भेद किए गए हैं, वो व्यवहार में का विषय है सबके सब। निश्चय से तो वस्तु एक जैसी है ना।
आया समझ में कि नहीं? तो देखो अब गुरुदेव जी ये बात कहते हैं, अकर्तृत्व शक्ति प्रकट कैसे होती है? ज्ञान को अंतर्मुख करके आत्मा का अनुभव करते हुए उसमें इस शक्ति का परिणमन भी साथ ही वर्तता है। ज्ञानोपयोग को अंतर्मुख किया, अभी ज्ञानोपयोग किधर है? बहिर्मुख है। ये कुछ भी करे सब बहिर्मुख बहिर्मुख। अभी तो पुण्य पाप के भाव को बताया था है, लेकिन वो इसका जो उपयोग है सत्स्वरूप वस्तु का, वो उपयोग अंतर्मुख हो किसी भी प्रकार से। और वो अंतर्मुख कब होगा? कि जब ये अपने स्वरूप को, स्वभाव को, सत को, अन्य द्रव्यों से पृथकता को, है रागादि भाव की मलिनता को, कसाय भाव को, सबको समझे और उससे भिन्न अपने स्वभाव को समझे, आगम के अवलंबन के बल से बारंबार 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 उसका अभ्यास करें, उसी की रुचि हो, यही कार्य करने योग्य है, तब वो स्वभाव सन्मुख होगा भैया। स्वभाव सन्मुख ऐसा नहीं है कि मैंने तो आत्मा को जान लिया, मैं तो शुद्ध हूं, ये स्वभाव सन्मुखता होना नहीं है। क्या करें? उतावली होती है ना लोगों को, तो मैंने जान लिया शुद्ध आत्मा, अनंत गुणों का पुंज है, शुद्ध है, शुद्ध है, पर्याय आत्मा में है नहीं। राग आदि का ये तो कर्म के हैं सब, आत्मा करते ही नहीं है, आत्मा करते नहीं है, कर्तव्य तो शक्ति है ना आत्मा। अरे तू ये विकल्प कर रहा है, ये किसका कार्य है? अभी दो बातें बताई ना मैंने, ये तू कर रहा है कि कर्म करता है? ये नहीं, पहले उसे अपना मानना है, तो विकल्प कर रहा है, आत्मा को जाना ही नहीं है तूने, उस विकल्प में बैठ करके कर रहा है। ये राग भी तेरा स्वरूप नहीं है, तो तेरा स्वरूप क्या है उसको, उसके बारे में जान तो सही पहले, तो उसकी बात है। अभी मैंने पहले उसे कहा ना कि पहले उसका अभ्यास, घोर अभ्यास चाहिए भाई। उपाय का भेद विज्ञान का विकल्प रूप जो अभ्यास है, उसकी बात है। देखो, चाहे पाणी, चाहे बाहर की क्रिया हो और चाहे ये अंदर की बात हो, ज्ञानियों का जीवन देखो, बाहर की क्रिया भी ज्ञानियों की कितनी कठोर से कठोर होती है, तो अंतरंग के भेद ज्ञान की बात भी उनकी कठोर से कठोर है कि नहीं है? उसमें कठोरता है कि नहीं है? दोनों ही बातें, ऐसा नहीं है कि नहीं वो एक बात बस अपना आत्मा का अनुभव कर लेना, हमें इस व्यवहार से क्या लेना देना। ये आगम में लिखा हुआ है, कल अपन शाम को पढ़ रहे थे, कल परसों मोक्षमा प्रकाशक जी ने। पर भाई वस्तु स्वरूप को यथार्थ बने समझे, हाँ नहीं, वो ज्ञान का विषय है, लेकिन आचरण में वैसा नहीं हो तो है ना, वो कठोरता है क्या नहीं आचरण की? वैसी नहीं है। अरे वो भले ही शुद्धोपयोग पूर्वक हो, भले ही पंचम स्थानवर्ती की हो, लेकिन वह कठोरता दृढ़ता है क्या नहीं उसकी? ऐसे ही थोड़ी है कि इसमें कुछ भी प्रमाद अपन करते हैं, चलो भैया ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, बस ऐसा है क्या? है तो नहीं अपन ने ये कर लिया ना, ये त्याग कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ऐसा लिजलिजापन है। और हम तो बन गए श्रावक, ये नहीं है भैया। द्रव्यलिंगी भी कितनी कठोर क्रिया करता है, बोलो कठोर करता है कि नहीं करता है? नहीं है, वो अभव्य है, उसकी
मतलब वो नहीं हो सकता, ये अलग बात है, लेकिन कितने कठोर है, कोई ऐसा लिजलिजापन तो नहीं है ना उसमें। ये आशय है कहने का। तो वो क्रिया भी बाहर की कठोर दृढ़ता पूर्वक होती है, उसमें कोई वो शिथिलता नहीं मिलेगी, वो मार्ग है। तो यहां तो इसकी बात चलेगी, उसका अभ्यास करे कठोरता से, तब कार्य होगा। है? और उसमें बाहर का जो भी सदाचार यथा योग्य है वो भी पालन करे। जिसके सदाचार की दृष्टि नहीं होगी उसको नहीं पालेगा, कुलाचार कोई नहीं पालन करेगा, तो उसको क्या हो सकता है? उसकी कसाई की मंदता हो सकती है। ये अपन पूजा प्रक्षाल वगैरह सब भी मंदिर में भगवान की विनय स्तुति वगैरह सब करते हैं, काय के लिए करते? कसाई की मंदता हो, कसा हमारी कसाई में बड़ी बड़ी कठोरता पड़ी है, बहुत कठोरता है, मतलब एक तीव्रता में हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि अपन उसके अभ्यस्त है ना। और कोई लिजलिजापन अपन देख रहे हैं न चारों, तो अपने भी लिजलिजापन चल रहा है। ऐसा नहीं समझना प्रभु, अपना कल्याण करना है, अपने ऊपर दया करना। देखो क्या कहते हैं, ज्ञान को अंतर्मुख करके आत्मा का अनुभव करते हुए आत्म स्वभाव को पकड़, एक शब्द है गुरुदेव सिंह के, वहां विकारी भावों का कर्तृत्व छूट जाता है। अकर्तृत्व शक्ति है ना, तो जो कर्मकृत भाव हैं सभी के, अज्ञानी ज्ञानी सभी के हैं, और अज्ञानी को कर्तृत्व है उनका, और वही उसका नाम अज्ञान है, और ज्ञानी को उनका कर्तृत्व नहीं है, ये उसका ज्ञान है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? ऐसी सत्स्वरूप वस्तु है, उसका ऐसा परिणाम है। विराम को प्राप्त होता है, कर्तृत्व परिणति में पड़ा हुआ उसका अभाव होता है विकार को करने का। अब क्या हो गया, विकार का अभाव होगा, ज्ञाता होगा कि नहीं होगा? दो में से एक होगा, या तो कर्तापना होगा या ज्ञातापना होगा। ज्ञातापना 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 होगा, वह अकर्तृत्व शक्ति का निर्मल परिणमन है। अब विकार बना रहे तो कोई बात नहीं है, क्या भैया विकार छूट जाएगा क्या? नहीं, कोई बात नहीं, जितने कर्म रहेंगे कर्म के हिसाब से कर्मोदय जन्म वो विकार जितना भी होगा वो होगा। कि क्या छूट गया? विकार छूटा नहीं, तो क्या छूटा? विकार का कर्तृत्व छूट गया, अब जानने में आ गया। नवीन भाई क्या जानने में आ गया? एक कर्मकृत है। क्यों? क्योंकि मुझ में कोई शक्ति नहीं है। ये तो कल परसों बताया था ना, क्या बताया था कि ये जीव जो विकल्प चल रहा है ना, इसको मैं करता हूँ, ऐसा ऐसा अभिप्राय पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा? और कौन करता? नहीं करता हूं, कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है। तो कर्तृत्व बुद्धि इसका स्वभाव है क्या? है ही नहीं स्वभाव। है जी, हाँ जी, जो विकार होता है ना उसमें खेद खिन्नता होती है, और वो खेद खिन्नता भी जो है वो ही स्वयं विकार ही है, और वो खेद खिन्नता का भी ज्ञाता है, जिसको ज्ञाता शक्ति प्रकट हुई है, अकर्तृत्वपना प्रकट हुआ है।
है? वो खेद खिन्नता मंद कसाय है, पुण्य भाव है, शुभ भाव है। इसी की बात कर रहे हैं ना आप। ओ, वस्तु में ऐसा चल रहा है स्वयं अपने कारण से, दोनों बातें चल रही है, दोनों धाराएं चल रही है। कर्म रत विकार भी चल रहा है, ज्ञातापना भी, आत्मा की शक्ति प्रकट हो गई है। अगर तत्व बनेगी, ज्ञाता बनेगी, ज्ञातापना चल रहा है, वस्तु है ऐसी परिणत हो रही है। इसका नाम चौथा गुण स्थान है वस्तु का। क्या कहा? अब देह मन वाणी संयोग में है तो ये अज्ञानी है, तब भी संयोग में है, ज्ञानी हो जाए तो भी संयोग में, उसे कहां ले जाएगा? वो भी कर्मोदर्जन है ऐसा क्या है? अरे जितने गुणस्थान कहे गए वही सब कर्मोदर्जन है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो समझ में आया कि नहीं? तो वो कर्तृत्व छूट जाता है, विराम को प्राप्त हो जाता है, वह अकर्तृत्व शक्ति का निर्मल परिणमन है। जो जीव अब देखो, जीव तो ये है ना सत्स्वरूप। अब ये जीव विकार से भिन्न ऐसे व्यायक स्वभाव की दृष्टि तो नहीं करता, और कहता है, अब देखना क्या कहता है, शास्त्र पढ़े ना उसने, कि विकार तो कर्म का कार्य है, ऐसा शास्त्र में कहा है। तो वह जीव शास्त्र का नाम लेकर मात्र अपने स्वच्छंदता का ही पोषण करता है। विकार तो मेरा है नहीं, विकार तो मेरा है नहीं। अरे तू कहने वाला है कि जानने वाला है, पहले ये बता। जो मैं ये बात कई बार कहता हूं, जो कहता है वो जानता नहीं है, और जो जानता है वो कहता नहीं है। हाँ जी, है रहमन रहमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाय, ये दो हमें कई बार सुना चुका हूं। जो जानत सो कहत नहीं, कहत सो जानत ना। अयो राजकुमार की उठावनी हुई थी ना, मैंने बताया था ना, तो गोद के कोई पंडित आए थे, अपने को ज्ञानी मानते थे, डिक्लेयर करते थे मैं तो परम पारनाम भाव स्वरूप हूँ, फला हूँ, ऐसा हूँ। उन्होंने वहां जो कुछ बोला ना, उसमें उसमें ऐसी की मुख्यता होती है। जगत को बताने की जरूरत क्या है? अज्ञानी होता है जो बताता है, उसे बताने की उतावली रहती है, सब लोग मुझे जान जाना, मुझे जान जाना। और उस जीव को बेचारे को खुद ही नहीं पता है कि मैं कर क्या रहा हूं। बिल्कुल गारंटी से ऐसे जीव को पांडे जी सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं हो सकता। नहीं है विषय। हाँ, वो तो भोगता है, उसे कहता नहीं है। भोगेगा क्या कहेगा? कहने को विकार मानता है, पाप मानता है, और जो कहता है उसे परेशान मानता है। क्या समझ में आया? ओ, समय हो गया, आगे चर्चा करेंगे।